Good morning, dear class 5th students. Today I will do start new lesson from Viva's Real English. Lesson number 3, The Wolf and the House Dog. क्लास 5th students, आज हम लोग Viva's Real English का लेसन नंबर 3 जो कि द वॉल्फ एंड द हाउस डॉग है, इसको हम शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 16 है। आप लोग पेज नंबर 16 खोलेंगे और देखिए, द वल्फ एंड द हाउस डॉग। देयर वॉज वंस ए वल्फ who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. He was really nothing but skin and bones, and it made him very downhearted to think of it. One night, this wolf happened to fall in with a fine fat house dog who had wandered a little too far from home. The wolf would gladly have eaten him then and there, but the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. So the wolf spoke very humbly to the dog, complimenting him on his fine appearance. You can be as well fed as I am if you want to, replied the dog. Leave the woods, there you live miserably. Why, you have to fight hard for every bite you get. Follow my example and you will get along beautifully. What must I do? asked the wolf. देखिए, हम आज पेज नंबर 16 को पढ़ेंगे। इसमें भेड़िया और घरेलू कुत्ते के बारे में कहानी है। इसमें ये है कि there was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. एक बार की बात है कि वहाँ एक भेड़िया रहता था जो कि जिससे बहुत ही कम खाने को मिलता था, क्योंकि उस गांव के जो कुत्ते थे वो बहुत देर तक जागे होते थे और चौकन्ने रहते थे। He was really nothing but skin and bones. इसलिए वो भेड़िया का हाल ये था कि समझिए कि उसके पास कुछ भी नहीं सिवाय चमड़े और मतलब उसके जिस्म में कुछ भी नहीं था सिवाय चमड़े और हड्डियों के। And it made him very downhearted to think of it. और इस वजह से वो बहुत अपसेट, बहुत ही उदास रहता था। One night, this wolf happened to fall in with a fine fat house dog who had wandered a little too far from home. एक रात की बात है कि वो भेड़िया एक बहुत ही मोटे ताजे हाउस डॉग से मिला जो कि घर से कुछ दूरी पर टहल रहा था। The wolf would gladly have eaten him then and there. अब भेड़िया बहुत ही खुश हो गया कि हम उसे खा लेंगे। But the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. लेकिन क्या था कि वो कुत्ता जिसे वो मार करके खाना चाहता था वो तो बहुत ही मजबूत दिख रहा था। So the wolf spoke very humbly to the dog. इसलिए कुत्ते ने बहुत प्यार से, इसलिए भेड़िए ने बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता से कुत्ते से कहा, complimenting him on his fine appearance. उसे जो है उसकी तारीफ की कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसका
डील डॉल उसका उसकी बनावट सब जो है अच्छी थी, उस पर उसकी तारीफ की। यू कैन बी एज वेल फेड एज आई एम इफ़ यू वांट टू, रिप्लाइड द डॉग। जब भेड़िया ने उसी कुत्ते की तारीफ की कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो, कितने अच्छे डील डॉल है आपका, ये सब, तो उस पर कुत्ता ने कहा कि आप भी अगर अच्छा खाओगे तो आप भी ऐसे हो सकते हो जैसा कि मैं हूँ। कुत्ते ने ये कहा और मशवरा दिया, लीव द वुड, आप जंगल को छोड़ दो, देयर यू लीव माइजरेबली, जहाँ आप जो है बहुत ही उदास रहते हो, जहाँ आप नाखुश हो, उस जंगल को छोड़ दो। वाई यू हैव टू फाइट हार्ड टू एवरी बाइट यू गेट, आप एक एक टुकड़े के लिए इतना जंग क्यों लड़ रहे हो, इतनी कोशिश, इतनी जद्दोजहद, इस तरह से एक एक टुकड़े के लिए आप लड़ रहे हो। फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल को, मेरा जो उदाहरण है उसको अपनाएं, एंड यू विल गेट अलॉन्ग ब्यूटीफुली, और आप मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत जीवन गुजारेंगे, आप मेरे साथ खुशी खुशी रह सकेंगे। What must I do? तब भेड़िया कहता है कि मुझे करना क्या होगा। Ask the wolf, वॉल्फ ने पूछा। तो इसमें हम लोगों ने एक कुत्ते और एक भेड़िए की कहानी आज के बारे में पढ़ा कि एक भेड़िया रहता था जो बहुत ही दुबला पतला था, समझो कि उसके ऊपर हड्डी और चमड़े ही थे, क्योंकि उसे सही से खाना नहीं मिल पाता था। तो एक दिन भेड़िया को एक कुत्ता घर से कुछ दूर घूमते हुए देखा, तो उसने सोचा कि इस कुत्ते को मारकर खा जाएंगे, लेकिन वो देखा कि ये तो बहुत ही तगड़ा कुत्ता है, तो इसलिए उसने कुत्ते की तारीफ करनी शुरू कर दी। तो उस पर कुत्ते ने कहा कि आप भी मेरी तरीके से, आपको भी अच्छा खाना मिल सकता है, आप भी मेरी तरह से हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा कि आप जंगल को छोड़ दीजिए। आप एक एक टुकड़े के लिए इतना लड़ते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, उससे अच्छा है कि आप वो जंगल को छोड़ दीजिए और मैं जो बताता हूँ, मैं जो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं जो बताता हूँ उस तरीके से आप कीजिए, तो आप भी मेरे साथ खूबसूरत ज़िंदगी, आप आराम वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उस पर भेड़िया ने पूछा कि क्या कर सकते हैं हमको क्या करना चाहिए। इतना हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।